विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का एक बार फिर से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन कब तक होगा, लास्ट डेट क्या है और आवेदन कैसे करना होगा, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, लाभ कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी समझाने वाले। इसके पहले पे इसमें आवेदन हुए थे जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को समझाया था कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 18 प्रकार की ट्रेड में आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग फ्री आवासीय होगा, कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना है। इसके अलावा आपको टूल किट के लिए ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपए दिए जाएंगे और आप लोगों का आईडी कार्ड होगा। आप लोगों को सरकारी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। सब कुछ आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहां पर आज की वीडियो में एक बार फिर से जानकारी लेकर के आ गए हैं नई अपडेट के साथ में कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन किस प्रकार से करने हैं, वेबसाइट भी आपको बताएंगे। चलिए इस वीडियो को मैं आपको दिखा देते हैं। न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, आज 28 दिसंबर है और आज के न्यूज़पेपर में जानकारी क्या कुछ निकली हुई है। यहां पर देखिएगा लिखा था पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाएं लखीमपुर खीरी में। तो यहां पर आप देखें लिखा है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार भारत सरकार के पोर्टल https और / यहाँ पे pmvishwakarma.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अगर आप खुद से कर सकते तो कर लीजिए, अन्यथा आप किसी भी जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर की दुकान पे जा करके जहां फॉर्म भरे जाते हैं वहां से ऑनलाइन अपना फॉर्म करवा करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्या क्या लेकर जाना है वहां पर आपको फॉर्म भरवाने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे करवाना है, पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी, इस पोर्टल पर मिलेगी, हम आपको भी बताएंगे। तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि योजना के तहत 18 प्रकार के व्यवसाय से संबंधित लोगों में कौशल वृद्धि के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित ट्रेड की टूल किट और ई वाउचर के रूप में ई रुपए प्रदान किया जाएगा। साथ ही 1 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज पर भी दिया जाएगा। लाभार्थी यदि 18 माह में कर्ज अदा कर देगा, दूसरी बार 2 लाख रुपए का ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। एक तो जो भी 18 प्रकार की ट्रेड के लोग हैं, बड़े लुहार, कुम्हार जो भी हैं, आगे मैं बताऊंगी भी 18 प्रकार की कौन कौन सी ट्रेड है। तो जब आप आवेदन करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका नाम चयनित होता है, तो आपको फ्री 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ई वाउचर के रूप में आपको 15,000 का ई वाउचर मिलेगा, जिससे आप अपनी टूल किट वगैरह लेंगे। जो भी काम की आप ट्रेनिंग लेंगे उसका जो औजार वगैरह का किट है वो पूरा लेंगे। ठीक है, तो अपना काम शुरू करेंगे या पहले से काम अगर आप कर रहे हैं तो उसी काम को आगे बढ़ाएंगे आधुनिक तरीके से। इसी के साथ जो आप ट्रेनिंग लेंगे तो जो जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी उतने दिन तक आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी दिया जाएगा। यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको रोज प्रतिदिन 500 रुपए भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो लेन देन के हिसाब से 1 रुपए का जो है आपको लाभ भी मिलेगा। और साथ ही आवासीय ट्रेनिंग होगी, सब कुछ आपको सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। और जो भी आप ट्रेनिंग के बाद अपना रोजगार शुरू करेंगे उसके लिए आपको विपणन यानी मार्केट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ऋण के रूप में पैसा भी दिया जाएगा 5% ब्याज पे। 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यदि आप समय से उसको वापस कर देते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ाकर भी पैसा मिलेगा ताकि हम अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। यहाँ गूगल में हम लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो इस तरह से सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आप देखेंगे हिंदी में, चाहे तो हिंदी में लिखकर सर्च कर लीजिएगा pmvishwakarma.gov.in हिंदी में। तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ऐसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपका पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ठीक है, तो ये है आपका पीएम विश्वकर्मा का पोर्टल। और यहाँ पर देखिए लिखा है पीएम विश्वकर्मा। मोदी जी का यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ है। परंपरागत रूप से करोड़ों विश्वकर्मा जो अपने हाथों, औजारों, उपकरणों से कड़ी मेहनत करके कुछ न कुछ बनाते हैं, देश के लिए निर्माता है। हमारे पास लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री आदि ऐसे अनगिनत लोगों की एक विशाल सूची है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जानकारी कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी ब्लू पट्टी पे। इन 3 लाइनों पे आपको ऐसे टच करना है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा है योजना के बारे में, योजना का लाभ, ज्ञान केंद्र, सामान्य प्रश्न, नाम क्या है, संपर्क करें। अगर योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए योजना के दिशा निर्देश दिए, योजना के उद्देश्य दिए, पात्रता मापदंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर योग्य ट्रेड दी है, बहुत सारे यहाँ पर हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न हो यहाँ पे आप उस चीजों को सर्च कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम योजना के पात्रता मापदंड को देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर पात्रता मापदंड क्या है। सबसे पहले स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले और योजना में उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर यह भी लिखा है कि पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु हो। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सम्मान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे PMEGP, PM स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में मतलब आपने ऋण ना लिया हो। कौन कौन सा? पीएम स्वनिधि योजना मुद्रा का, PMEGP का, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति हो या पत्नी हो, अविवाहित हो या बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी एक ही परिवार को लाभ मिलेगा, चाहे पति आवेदन करे, चाहे पत्नी आवेदन करे, चाहे उनके बच्चों में से कोई आवेदन करे, मिलेगा एक को लाभ। ऐसा नहीं कि पति पत्नी बच्चे सब लोग आवेदन कर देंगे सबको लाभ मिलेगा। कि इस योजना का लाभ परिवार में किसी एक सदस्य को ही मिलेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अलग अलग जो भी जानना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ आपके मन में प्रश्न होंगे उनको लेकर के यहाँ पर जो है सामान्य प्रश्न में लिखा होगा, इसको मैं सर्च करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो आप लोग पूछेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, तो पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र और अंत से अंत तक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद आपके मन में होगा योजना का लक्षित लाभार्थी कौन है। तो लक्षित लाभार्थी जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि दिशा निर्देशों, यहाँ पर लिखा है कि दिशा निर्देशों में उल्लिखित 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए वो कौन कौन है। बढ़ई, जिसको सुथार भी कहते हैं, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला, फुटवियर यानी कारीगर, मेशन, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता, टोकरी वेवर, चटाई निर्माता, कायर बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता। इसके अलावा सिलाई उलाई भी है इसमें, दर्जी वगैरह का, ठीक है, दर्जी है वही सिलाई करने वाला। तो यहाँ पर जो है उनको भी मशीन वगैरह मिलेगी और जो भी जिस तरह के काम यहाँ पर बताए गए हैं इन सभी को इनके काम के हिसाब से टूल किट का जो है वो ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रमुख घटक है मान्यता, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ID कार्ड, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन, इतना कुछ आपको सहायता है। उसके बाद यहाँ पर योजना के पात्रता मानदंड जो मैंने आपको पढ़कर पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। 18 वर्ष की कम से कम आयु हो और हाथ और औजारों से काम करने वाले लोग जो हैं किसी भी पारंपरिक व्यवसाय में जो मैंने ऊपर बताए हैं, बढ़ई, लुहार, इस तरीके से उन कारीगरों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ये वाली वेबसाइट जिसको हमने भी सर्च किया है पोर्टल, इस पर आपको ऑनलाइन करवाना है, पंजीकरण फॉर्म भरना है और कौन कौन दस्तावेज है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे लाभार्थी द्वारा प्रदान किए जाने दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी, लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। तो आधार नंबर, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, बैंक का जो आपका खुद का बैंक में खाता होगा उसकी फोटोकॉपी, राशन कार्ड का दस्तावेज, ये सब आपको वहां पर देने हैं। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके आधार कार्ड लगाने पड़ेंगे। परिवार की परिभाषा के लिए पात्रता पर दिशा निर्देशों के पैरा 4 का संदर्भ लिया जा सकता है। यदि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है यानी बैंक में अकाउंट भी आपका नहीं है तो उन्हें पहले एक बैंक खाता खोलना होगा, यानी बैंक में जाके खाता खुलवाइए, उसकी फोटोकॉपी जरूर लगेगी, जिसके लिए CSC द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी। यानी अगर आप फॉर्म भरवा रहे थे और आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका क्या होगा कि आप एक बार जो है बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, तब तक कि आपका फार्म जो है रुका रहेगा। खाता खुलवाने के बाद पासबुक मिल जाए तो फॉर्म को पूरा सबमिट करवा दीजिएगा, पूरा फिल करवा के। इसके अतिरिक्त दस्तावेज जानकारी लाभार्थियों को MOMSME द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। और भी कुछ दस्तावेज अगर मांगे जाए तो वहां पर आपको देने होंगे। कौन कौन से ऋण लेने वाले संस्थान योजना के तहत ऋण प्रदान कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न हैं। और ये भी प्रश्न है कि मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण की पहली किस्त पहले ही प्राप्त कर ली है, मैं ऋण की दूसरी किस्त के लिए कब पात्र होऊंगा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्याज दर की छूट दर और राशि क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं सबको पढ़कर बताऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप खुद से इस पर जा करके अपने आराम से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि पोर्टल भी मैंने आपको बता दिया है, आप जाकर के ऑनलाइन करा सकते हैं CSC सेंटर पर।
आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखा जरूर से कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।